A very refreshing morning to one and all. Again I am here to teach you mathematics for class 11th. Today we will start a new topic, new chapter. The name of the chapter is relations and functions. Clear? So firstly we will learn about the Cartesian product of two non-empty set. Clear? These topics we will discuss later. Firstly we will discuss about the Cartesian product of two non-empty sets. The topic sets you have learned in chapter first. चैप्टर फर्स्ट में बेटा आप लोगों ने पढ़ रखा है कि व्हाट इज अ सेट. सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. सपोज दे आर टू सेट्स, सेट ए 1, 2, 3 एंड सेट बी 4, 6. देखिए बेटा हमारे पास दो सेट है यहाँ पर. सेट ए में 3 एलिमेंट है 1, 2, 3 और सेट बी में 2 एलिमेंट है 4 and 6. अब इन दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं हम. देखिए क्या होती है कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसको देखते हैं. कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, व्हाट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट? ए क्रॉस बी, ये क्रॉस को साइन लगाएंगे, ए क्रॉस बी. तो व्हाट इज ए क्रॉस बी? ए क्रॉस बी विल बी 1, 4, 1, 6, 2, 4, 2, 6, 3, 4 and 3, 6. It means 1, 4, 1, 6, 2, 4, 2, 6, 3, 4 and 3, 6. This is called the Cartesian product of these two non-empty sets. These sets are non-empty sets. एंड दिस इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट फॉर दीज टू नॉन एम्प्टी सेट. ये बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाती है. मल्टीप्लाई कैसे करते हैं समझ में आई ना? एक बार और आपको एक्सप्लेन किए देते हैं. 1, 4, 1, 6, 2, 4, 2, 6, 3, 4 and 3, 6. दीज आर द एलिमेंट्स इन दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट. ये जो है बेटा ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं और इन एलिमेंट्स को इस बार स्पेशल नेम देंगे हम. इनका जो नेम होता है दैट इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर. क्या कहलाएंगे? ऑर्डर्ड पेयर. दीज आर कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर. ठीक है. ये 1, 4 इज एन ऑर्डर्ड पेयर. 1, 6 इज ऑल्सो एन ऑर्डर्ड पेयर. बेटा जितने भी हैं सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर हैं. ठीक है ना. जो सेट हैं इन सेट्स में जो लिखे हुए हैं ये एलिमेंट्स हैं. ठीक है ना. इनका कोई स्पेशल नेम नहीं है. दीज आर एलिमेंट्स ओनली. बट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स दीज आर ऑर्डर्ड पेयर्स. क्लियर है बेटा? ये ऑर्डर्ड पेयर कहलाते हैं. एंड ऑर्डर्ड पेयर 1, 4 कैन नॉट बी इक्वल टू 4, 1. जो ऑर्डर्ड पेयर 1, 4 है वो 4, 1 ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल नहीं हो सकता है. ठीक है ना. जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है ऑर्डर्ड पेयर, तो इनका ऑर्डर चेंज नहीं किया जा सकता है. इज इट क्लियर? आगे चलते हैं बेटा. ये आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट है. ठीक है. मैंने ए क्रॉस बी फाइंड की. अगर हम बी क्रॉस ए फाइंड करें, मतलब सेट बी को पहले लें और सेट ए को बाद में लें, तो क्या हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट फॉर्म होगी? अब पहले 4 रखना है और 4 की इन तीनों से मल्टीप्लाई करनी है, मतलब साथ में लिखना है, और फिर 6 के साथ में इन तीनों को लिखना है. तो 4, 1, 4, 2, 4, 3, 6, 1, 6, 2, 6, 3. क्लियर? तो ये जो आपकी बी क्रॉस ए है वो बेटा ये आई है 4, 1, 4, 2, 4, 3, 6, 1, 6, 2, 6, 3. ये आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गई बी और ए सेट की. क्लियर है? अब आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे यहाँ पर ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए. जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी की है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट बी और ए की नहीं है. ठीक है. अगर हम सेट्स को इंटरचेंज कर दें तो सेट्स को इंटरचेंज करने पर जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो सेम नहीं आती है ना. तो यहाँ से क्या कॉन्क्लूजन निकला बेटा कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए. बस कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ए और बी नॉन एम्प्टी सेट्स होने चाहिए और ए और बी डिफरेंट होने चाहिए.
ठीक है ना। अगर ए और बी सेम है देन ए क्रॉस बी विल बी इक्वल्स टू बी क्रॉस ए और बी सेम है तो। लेकिन अगर ए और बी डिफरेंट सेट है, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, देन ए क्रॉस बी विल नॉट बी इक्वल टू बी क्रॉस ए। क्लियर है बेटा, पहली थिंग। नाउ सपोज करिए एक ऑर्डर्ड पेयर आपको 2, x इक्वल दिया हुआ है 4 ये y, 9 के। आपको दो ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं और बीच में लगा हुआ है इक्वल का साइन। आपसे कह दिया कि दिस ऑर्डर्ड पेयर इज इक्वल्स टू दिस ऑर्डर्ड पेयर। तो बेटा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कंपेयर किए जा सकते हैं इन बोथ ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कंपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ इक्वल रखेंगे और सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ इक्वल रखेंगे। क्लियर है, आगे देखेंगे बेटा। तो यहां से x की वैल्यू 9 और द वैल्यू ऑफ y विल बी 2। वैल्यू ऑफ y विल बी 2। तो ऐसे बेटा हम यहाँ पर अगर आपको दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल दिए हुए हैं तो वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y, z एंड सो मैनी अदर वेरिएबल्स। क्लियर। ये तो बात थी बेटा आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट की। इसमें आए आपके ऑर्डर्ड पेयर्स। अब बात करते हैं, एक हमारे पास सेट A 2, 3, ठीक। अब सेट A की मैं A से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। A की A से अगर कर दें तो क्या होगा, ये सेट A बेटा सेट, तो कर्ली ब्रैकेट में बंद करते हैं सेट को। सपोज करिए एग्जाम्पल ले लिया मैंने, एक सेट A इज 2, 3 एंड A क्रॉस A वी आर फाइंडिंग। सो A की A से क्रॉस मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं A क्रॉस A। कैसे फाइंड करेंगे, 2, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 3। क्लियर है। अब बाय चांस हम फाइंड कर रहे हैं A क्रॉस A, ठीक। कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं A क्रॉस A। तो कैसे क्या होगा, A क्रॉस A तो ये है, उसकी A से एक बार और कर दे तो 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 3, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3। Now 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3। तो बेटा एक चीज देखेंगे यहां पर, आप क्या देखेंगे कि सेट A में यहां से बात करें, पहले सेट A की A से क्रॉस प्रोडक्ट किया है। अब A क्रॉस A की A से एक बार और मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो 2, 2 के साथ पहले 2 आएगा, फिर 2, 2, 3, इस एलिमेंट के दोनों से कर दी। अब 2, 3 के साथ में 2, फिर 2, 3, 3, देन 3, 2, 2, फिर 3, 2, 3, फिर 3, 3, 2 और 3, 3, 3। ठीक है बेटा। तो ये जो आपकी आ गई A क्रॉस A आ गई, और यहाँ पर ये जो आपके कहलाएंगे, ये क्या कहलाएंगे इस बार, ये तो ऑर्डर्ड पेयर थे। पेयर क्यों थे, दो थे, इसलिए ऑर्डर्ड पेयर कहलाए। ये कहलाएंगे ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। क्या कहलाएंगे, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट कहलाएंगे बेटा ये। ठीक है ना। इसमें भी ऐसा ही है कि ये जो है 1, 2, 2 इज नॉट इक्वल टू 2, 1, 1, मतलब इसमें भी ऑर्डर चेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना। बाई चांस अगर दो आपको ऑर्डर ट्रिपलेट इक्वल दिए हुए हैं तब उसमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कंपेयर कर सकते हैं। सपोज 2x y इक्वल टू z 4 -1, अगर ये दिया हुआ है तो हम यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करके x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4, y विल बी -1 और द वैल्यू ऑफ z विल बी 2। x 4 हो जाएगा, y -1 हो जाएगा और z 2
2 हो जाएगा बेटा। क्लियर है? तो मैंने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट बता दी, इसमें ऑर्डर्ड पेयर और ऑर्डर्ड ट्रिपलेट मैंने आपको कंफर्म करा दी बेटा। क्लियर है? अब यहाँ पर एक फॉर्मूला बनता है, छोटा सा फॉर्मूला है। सेट ए में अगर कुछ एलिमेंट है, सेट बी में भी कुछ एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? तो यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर बेटा एक, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू m and number of element in set B equal to n, then number of element in A cross B will be m into n. Number of element in set A is m, मतलब A सेट में m एलिमेंट है और B सेट में n एलिमेंट है, तो A क्रॉस B में जो एलिमेंट होंगे m into n। ठीक है ना? जैसे यहाँ हम देखें, चेक करते हैं, यहाँ पर सेट A हैज़ 3 एलिमेंट एंड सेट बी हैज़ 2 एलिमेंट, तो ए क्रॉस बी में कितने होने चाहिए? 3 इंटू 2, 3 2 6 एलिमेंट होने चाहिए। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो बेटा कितने एलिमेंट हो गए ए क्रॉस बी में? 6। तो फॉर्मूला क्या बना कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए m, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी n, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी विल बी m इंटू n। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है बेटा? चलिए हम आगे शुरू करते हैं। नेक्स्ट, कम टू द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 2.1। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा हुआ है कि इफ x by 3 plus 1, y minus 2 by 3 is equal to 5 by 3, 1 by 3, then find the values of x and y। ठीक है, दो ऑर्डर्ड पेयर गिवन है बेटा इक्वल, और x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने अभी आपको बताया था, इफ 2 ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल देन वी कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y and z ऑल्सो, है ना? तो सॉल्यूशन, व्हाट इज द सॉल्यूशन? देखिए, इट इज गिवन दैट x by 3 plus 1, y minus 2 by 3 इक्वल टू 5 by 3, 1 by 3। तो ऑन कंपेयरिंग वी कैन से दैट कि x by 3 plus 1 इक्वल टू 5 by 3। बेटा ये जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है, इसको फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, तो x by 3 plus 1 इक्वल टू 5 by 3, देन x by 3 इक्वल टू 5 by 3 minus 1। वैल्यू फाइंड कर रहे हैं x की यहाँ से, तो ये तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। देखिए, x by 3 इक्वल टू, एलसीएम ले लेंगे कितना? 3, 5 minus 2, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू 2। क्लियर है बेटा? ऐसे ही हम y की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। देखिए क्या, y माइनस 2 by 3 इक्वल टू 1 by 3, इसको उधर ले जाएं, y इक्वल टू 1 by 3 प्लस 2 by 3, कितना हो जाएगा? y इक्वल टू 3, 1 plus 2, 1 plus 2 कितना हो गया? 3, तो y इक्वल टू 3 by 3, इट मीन्स y इक्वल टू 1। सो x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा? 1। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है? बहुत इजी सा टॉपिक है, इजी सी एक्सरसाइज आपकी 2.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ऑर्डर्ड पेयर इक्वल गिवन थे हमारे पास, हमने वैल्यू x और y की फाइंड कर दी है ऑन कंपेयरिंग द करस्पॉन्डिंग टर्म्स। क्लियर? कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। व्हाट इज सेकेंड क्वेश्चन? रीड करेंगे बेटा सेकेंड क्वेश्चन को। इफ सेट A हैज 3 एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A कितना है? 3, एंड सेट B इज, सेट बी दिया हुआ है बेटा आपको कितना? 3 4 5, 3 4 and 5। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे वो फाइंड करना है। तो यहां पर लिखेंगे वी नो दैट, हमने एक फॉर्मूला आपको लिखवाया था अभी जस्ट, क्या लिखवाया था कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन A m, number of element in set B n,
then number of element in A cross B will be m into n. Clear? So number of element in A cross B equal to number of element in set A into number of element in set B. Now number of element in set A is 3 और यहाँ से बेटा number of element in set B will be 3. इसमें भी 3 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए 3, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी 3, तो रख देंगे बेटा यहाँ पर 3 इंटू 3, कितना आया 9. नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी विल बी 9. क्लियर? कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन देखेंगे बेटा. जी और एच दिया हुआ है, जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी फाइंड करना है. आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, मैंने अभी आपको फाइंड कराया था. क्लियर है? तो थर्ड क्वेश्चन आप लोग अपने आप करेंगे बेटा. थर्ड क्वेश्चन आपका होमवर्क में हो जाएगा, है ना. जी क्रॉस एच दो एलिमेंट है, इजीली फाइंड कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे. फोर्थ, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. स्टेटमेंट्स को चेक करना है कि वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स. इफ दे आर फॉल्स देन वी हैव टू रीराइट द गिवन स्टेटमेंट बाय करेक्टिंग देम. ठीक है ना, उनको करेक्ट करके तब दोबारा से उनको लिखना है हमें. तो आएंगे बेटा, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट पर. फर्स्ट पार्ट को रीड आउट करेंगे. क्या कहा हुआ है फर्स्ट पार्ट में? नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी, सेट पी में m और n 2 एलिमेंट हैं. ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट q n इंटू m. q सेट में कितने एलिमेंट हैं? इसमें भी 2 हैं, n और m. तो p क्रॉस q में कितने एलिमेंट आ जाएंगे बेटा? हमारे हिसाब से कितने आएंगे देखिए, फाइंड करें. mn, mm, इसके बाद nn और देन nm. ठीक है, तो ये आपके टोटल 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं ए क्रॉस बी में. फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी 4 एलिमेंट्स ही आते हैं ए क्रॉस बी में, मतलब पी क्रॉस क्यू में. अगर 2 और 2 एलिमेंट है तो 2 2 4, 4 एलिमेंट्स आएंगे. लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि P क्रॉस Q हैज 2 ऑर्डर्ड पेयर्स ओनली, mn एंड nm, विच इज रॉन्ग. लिखेंगे यहां पर क्या रखा है ना, P क्रॉस Q इक्वल टू mn एंड nm, विच इज फॉल्स, जो आपका कैसा हो गया, गलत है. तो यहां लिखेंगे द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. फॉल्स क्यों है? क्योंकि ट्रू जो है वो ये वाला होगा, है ना. तो इट विल बी करेक्ट एज set P has 2 elements m and n, set Q has also 2 elements and n m, then P cross Q has 4 elements mn, mm, nn and nm. क्लियर? समझ में आ गया बेटा? भाई P में 2 एलिमेंट है, Q में 2 एलिमेंट है, तो P क्रॉस Q में 2 एलिमेंट तो होने नहीं है, 4 एलिमेंट्स होने हैं. और 4 एलिमेंट्स क्या होने हैं? ये होने हैं. सो अवर गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, सो इट विल बी करेक्ट एज दिस. ठीक, इस तरीके से सही हो जाएगा ये. सेकेंड पार्ट पर आएंगे बेटा. सेकेंड पार्ट देखेंगे. इफ सेट A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स देन A क्रॉस B विल ऑल्सो बी नॉन एम्प्टी. देखिए बेटा, अगर आपके पास 2 सेट हैं, सपोज करें कोई भी इनको ले लें, इसको A लेट कर लें, इसको B लेट कर लें. सेट A एंड सेट B हैज 2 नॉन एम्प्टी सेट्स, देन A क्रॉस B विल ऑल्सो बी नॉन एम्प्टी. ये भी आपकी कैसी होगी? नॉन एम्प्टी होगी, है ना. और किस तरीके से होगा कि जो पहला एलिमेंट है, फर्स्ट ऑर्डर पेयर है, वो सेट A को बिलोंग कर रहा है, और जो सेकंड एलिमेंट है, सेकंड हर एक ऑर्डर पेयर का, वो सेट B को बिलोंग कर रहा है. ठीक है ना. तो सेकंड जो आपका स्टेटमेंट है दैट इज ट्रू. सो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू. ट्रू होगा ना बेटा? गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू. तो इसमें हमें कोई ठीक करके लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में ही सही स्टेटमेंट है.
Come to the third part. What is the third part? Set A has two element 1, 2 and set B has two element 3, 4. Then A क्रॉस B इंटरसेक्शन फाई इक्वल टू फाई, ये शो करना है ना। तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ आपको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए यही देखिए पहले, क्या सेट A में दो एलिमेंट हैं। सेट A में कितने एलिमेंट है बेटा? दो, 1 and 2। सेट B में कितने एलिमेंट है? सेट B में एलिमेंट है हमारे पास, इसमें भी 2 एलिमेंट हैं। कौन कौन से? 3 and 4। तो सबसे शुरू में B इंटरसेक्शन फाइंड कर लें। क्यों? क्योंकि हमें फाइंड करना है A क्रॉस B इंटरसेक्शन फाई, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, वो एम्प्टी सेट आना चाहिए। तो देखते हैं, पहले इसको फाइंड करते हैं, क्योंकि जो ये दिया हुआ है A क्रॉस B इंटरसेक्शन फाई, तो पहले B इंटरसेक्शन फाई फाइंड करेंगे, उसके बाद उसका A से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। देखिए B सेट हमारा है 3, 4 और 5, आपको पता ही है क्या होता है, एम्प्टी सेट। तो कितना आ जाएगा? एम्प्टी सेट आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। अब A क्रॉस B इंटरसेक्शन फाई, मतलब कहने का ये है कि सेट A की 1, 2 की कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ? एम्प्टी सेट के साथ में। तो भाई इसमें ये आपका सेट नॉन एम्प्टी है, ये एम्प्टी है। अगर नॉन एम्प्टी सेट की एम्प्टी सेट से कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो बेटा वो एम्प्टी सेट ही आएगा, ऑर्डर्ड पेयर नहीं बन पाएंगे, ठीक है ना। इट विल बी एम्प्टी सेट इक्वल्स टू 5। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या लिया, लेफ्ट हैंड साइड ली और क्या आ गई? राइट हैंड साइड आ गई ना। सो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। सो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। क्लियर बेटा, ये आपका स्टेटमेंट भी ट्रू हो गया। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द क्वेश्चन? इफ set A is -1, 1, then find A क्रॉस A। क्या फाइंड करना है? A क्रॉस A फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन भी मैं करा चुका हूँ आपको भी, लेकिन फिर भी इसको एक बार और करा रहा हूँ क्योंकि एलिमेंट्स एक जैसे सही लग रहे हैं लगभग। तो फर्स्टली वी विल फाइंड A क्रॉस A। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे बेटा? A क्रॉस A फाइंड करेंगे सॉल्यूशन में, है ना। A क्रॉस A कैसे फाइंड करेंगे? देखिए सेट A -1, 1, इसकी क्रॉस करेंगे -1, 1 से ही, ठीक है। तो क्या आ जाएगी? -1, -1, क्लियर? -1, -1, -1, -1, 1, -1, 1, 1। ये एलिमेंट्स आ गए बेटा। A क्रॉस A हमारी ये आ गई है। अब A क्रॉस A की A से और मल्टीप्लाई कर दें, A क्रॉस A फाइंड करें, मतलब ये जो A क्रॉस A है इसकी A से और मल्टीप्लाई कर दें। तो -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 1। अब इसकी करेंगे -1, -1, -1, -1, -1, -1 और -1, 1, 1, -1, 1, 1। अब इसकी करेंगे 1, -1, -1, 1, -1, -1 और 1, -1, 1, 1, -1, 1। क्लियर है? तो अब इसकी करेंगे 1, 1, -1, 1, 1, -1 और लास्ट में 1, 1, 1, 1, 1, 1। ये बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गई है और ये जो होंगे ऑर्डर्ड ट्रिपलेट कहलाएंगे, मैंने आपको बताया था पहले भी। क्लियर? कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 6? 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में A क्रॉस B आपको दिया हुआ है बेटा। A क्रॉस B दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? A क्रॉस B AX AY BX BY, AX AY BX एंड BY, ये आपको दिया हुआ है बेटा। क्लियर है ना? तो इसमें हमें करना क्या है? A क्रॉस B दिया हुआ है, A और B सेपरेटली फाइंड करने अलग अलग। तो हेयर सेट A और सेट B,
हमें पता है बेटा कि ये जो ए क्रॉस बी है, इसमें जो पहला वाला एलिमेंट है वो सेट ए को बिलोंग करता है, और जो दूसरा वाला एलिमेंट है वो सेट बी को बिलोंग करता है ना। तो सेट ए में होगा ए, फिर दोबारा ए आ गया, लेकिन हमें पता है कि सेट में एलिमेंट जो है रिपीटेड एलिमेंट एक बार लिखे जाते हैं ना। तो ए आ गया है, ए पहले ही आ चुका है, बी और बी पहले ही आ चुका है। अब बी सेट की बात करें, एक्स वाई, एक्स ऑलरेडी है, वाई ऑलरेडी है, तो बेटा एक्स ये सेट ए और सेट बी हमने सेपरेटली फाइंड कर दिए। क्लियर है? कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? सेट ए बी सी एंड डी आर गिवन एंड वी हैव टू वेरीफाई द टू रिजल्ट। फर्स्ट रिजल्ट क्या है? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो इसमें क्या करेंगे हम बेटा? सबसे पहले तो बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे, ठीक है, फिर उसकी क्रॉस प्रोडक्ट ए से, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, एलएचएस आ जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेंगे। उसके बाद ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे, देन ए क्रॉस सी फाइंड करेंगे, फिर उन दोनों का इंटरसेक्शन जो आएगा उसको इक्वेशन सेकंड ले लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को देखेंगे, एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस होगी। क्लियर बेटा? इसको आप होमवर्क में करेंगे, ठीक है, हो जाए तो ठीक है, वरना मैं आपको नोट्स में इसको प्रोवाइड करा दूंगा, नोट्स में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सेकंड पार्ट है इसका, ए क्रॉस बी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ए क्रॉस सी आपने फर्स्ट पार्ट में निकाल रखा है, बी क्रॉस डी और फाइंड करना है, और आपको चेक करना है कि ए क्रॉस सी इज द सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी और नॉट, है ना, होगा ही होगा। तो वहां से आप चेक करके बता सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज द सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी और नॉट, है ना। Come to the next question, question number 8. What is the question number 8? In 8th question में क्या दिया हुआ बेटा? 8th question देखेंगे, इसमें क्या हुआ है कि सेट A हैज 2 एलिमेंट्स 1 and 2 और सेट B में 3 and 4। सेट A में एलिमेंट्स हैं 1 2, सेट B में एलिमेंट्स हैं 3 4। सेट ए में 1 2 और सेट बी में 3 4। हमें क्या करना है? राइट ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी वी कैन राइट इजीली 1 3 1 4 2 3 2 4, 1 3 1 4 2 3 2 4, ठीक है। ए क्रॉस बी फाइंड कर लिया। अब आगे इसमें क्या रखा है बेटा कि हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी के कितने सबसेट होंगे। तो चैप्टर नंबर 1 में आपने पढ़ रखा होगा, इफ अ सेट हैज m एलिमेंट्स देन इट्स टोटल नंबर ऑफ सबसेट विल बी 2 raised to the power m, है ना, पढ़ रखा है हमने। तो कितने एलिमेंट हैं इसमें? 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं ए क्रॉस बी में। तो इसके सबसेट कितने होंगे? नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी will be 2 raised to power 4, it means 16 सबसेट होंगे इसके बेटा। और ये 16 सबसेट, ये 4 एलिमेंट्स के, जो किसी सेट में अगर 4 एलिमेंट्स हैं तो उसके 16 सबसेट बेटा आप चैप्टर 1 में बना के आए होंगे, बना के आए हैं ना, वहाँ पर क्लियरली बना के आए हैं, तो आप कर सकते हैं इसको। वैसे ये क्वेश्चन भी आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, पहले आप करके देखेंगे, अगर ना हो तब आप मेरे जो मैं CW का वर्क भेजूँगा आपको, उसमें आपको ये मिल जाएगा बेटा क्लियरली, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप करके देखेंगे पहले आप, है ना, इसलिए मैं इसको यहाँ छोड़ रहा हूँ, नहीं होगा तब मेरे CW में से आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 9? देखेंगे बेटा बड़े ध्यान से इसको, क्या कहा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में? A and B are the two sets such that number of element in set A 3, number of element in set B, number of element in set A 3 and number of element in set B is 2। B में कितने हैं? 2 एलिमेंट्स हैं, और x1 y2 and z1, x1 y2 और z1 are 3 elements from A cross B, then find A and B। ये बेटा 3 ऑर्डर्ड पेयर दे रखे A क्रॉस B के, ये कंप्लीट ए क्रॉस भी नहीं है। कंप्लीट ए क्रॉस में कितने एलिमेंट होंगे? 3 to the 6 एलिमेंट्स होंगे ए क्रॉस में, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 3 एलिमेंट दिए हैं। तो सेट ए हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे?
हमें पता है बेटा कि जो ऑर्डर्ड पेयर है इनका जो वेरी फर्स्ट एलिमेंट होता है वो सेट ए को बिलोंग करता है, और जो सेकंड एलिमेंट होता है फॉर एवरी ऑर्डर्ड पेयर दैट बिलोंग्स टू सेट बी. सो सेट ए विल बी x, y, z एंड सेट बी विल बी 1, 2. दो ही एलिमेंट है. देखिए सेट ए में 3 एलिमेंट है तो 3 एलिमेंट मिल गए हमें, और सेट बी में 2 एलिमेंट है तो दोनों के दोनों एलिमेंट मिल गए हैं. क्लियर है बेटा? क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है. कम टू द क्वेश्चन नंबर 10 विच इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस एक्सरसाइज. व्हाट इज द क्वेश्चन? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट. नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए कितना है? 9. क्लियर है? तो among which some are found to be -1 0 and 0 1. -1 0 and 0 1. उनमें से बेटा 9 एलिमेंट्स में से 2 ऑर्डर्ड पेयर हमें दिए हुए हैं. ठीक है ना? तो फाइंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए. पहले सेट ए फाइंड करना है एंड देन वी हैव टू फाइंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए. तो क्या करेंगे? देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए 9. इसका मतलब ये होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए. एन ए क्रॉस ए का ये तो मतलब होता है जैसे एन ए क्रॉस बी एन ए इंटू एन बी होता है, ऐसे एन ए क्रॉस ए एन ए इंटू एन ए होगा. और इसके हम फैक्टर करें 3 इंटू 3, तो दिस इंप्लाइज दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा. 3 आ जाएगा ना? क्लियर है? अब हमें सेट ए फाइंड करना है सबसे पहले. तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं, जो पहला एलिमेंट है वो किसको बिलोंग करेगा? सेट ए को, है ना? क्योंकि ए क्रॉस ए के एलिमेंट है तो फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए, और सेकंड एलिमेंट जो है वो किसको बिलोंग करेगा? वो भी इस बार सेट ए को ही बिलोंग करेगा, क्योंकि ए क्रॉस ए के एलिमेंट्स हैं ये, है ना? तो सबसे पहले -1 फिर 0, ये सेट ए के हो गए. और जो दूसरे वाले हैं 0 और 1 ये भी सेट ए के हैं, तो 0 तो इंक्लूड है पहले ही, 1 और लिख देंगे. तो सेट ए हमने फाइंड कर लिया है. ठीक है? अब ए क्रॉस ए के रिमेनिंग एलिमेंट फाइंड करने हैं, तो पहले ए क्रॉस ए फाइंड कर ले. ए की ए से क्रॉस प्रोडक्ट -1 0 1, तो -1 -1 -1 0 -1 1. क्लियर है बेटा? -1 यहां से देखो -1 -1 -1 0 -1 1. अब 0 -1 0 0 0 1, उसके बाद 1 -1 1 0 1 0 एंड 1 1. ठीक है बेटा? ये ए क्रॉस ए आ गया. लेकिन हमें ए क्रॉस ए नहीं फाइंड करना. हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए. रिमेनिंग कौन से? इनको छोड़ करके दोनों. तो -1 0 एक तो इसको छोड़ देंगे, और 0 1 एक इसको छोड़ देंगे बेटा, है ना? सो रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए, रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए आर क्या हो जाएंगे? -1 -1 -1 -1 1 0 -1 0 0 1 -1 0 1 0 एंड 1 1. ठीक है बेटा? ये रिमेनिंग एलिमेंट्स हो गए हैं ए क्रॉस ए के. क्लियर है बेटा? तो इस तरीके से आपकी बेटा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है. इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज रिलेशन. ठीक है? टिल देन यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज and learn all the formulas which are given in this exercise and in previous exercise. From our next video we will continue our next topic, relations. Thank you.